राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गारंटियों का दम भर रही है और दावा और वादा किया जा रहा है कि सरकार में आए तो सातों गारंटियों का भरपूर लाभ मिलेगा। इस नफा नुकसान की गणित में बागी हैं कि वो कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर बागी हुए और ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के बागी बिगाड़े समीकरण, शिव सीट कांग्रेस से फतेह खान की बगावत, समीकरण बिगाड़े। कांग्रेस के बागी और लंबे समय तक जिला अध्यक्ष रहे फतेह खान को मनाने का प्रयास हुआ लेकिन माने नहीं। बसेड़ी पायलट समर्थक खिलाड़ी बैरवा की बगावत से नुकसान, पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट कटने से नाराज रहे, फिर बागी होकर लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। कांग्रेस के दलित वोटों में बिखराव से मुकाबला रोचक हुआ। एससी के लिए रिजर्व सीट पर अन्य जातियां हार जीत का तय करेंगी आधार। सिवाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सुनील परिवार की बगावत से नुकसान, सुनील परिहार को मनाने का प्रयास किया, नहीं माने। परिहार के बागी होने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ बुजुर्ग विधायक जौहरी लाल की बगावत से कांग्रेस को दिक्कत, कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा टिकट कटने से है खफा। मीणा बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जौहरी लाल के बागी होकर लड़ने से वोटों का बंटवारा हुआ। इस सीट पर कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा। बेटे पर रेप केस लगना रहा टिकट कटने की वजह। नागौर पूर्व विधायक हबीबुर रहमान टिकट कटने से नाराज, फिर बागी हुए लड़ रहे हैं निर्दलीय। यहाँ कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्गा और भाजपा ने ज्योति मिर्गा को उतारा, लेकिन हबीबुर रहमान अभी भी चुनाव में डटे। लून करसर पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल की बगावत से कांग्रेस को नुकसान, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल बागी, पूर्व मंत्री निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं चुनाव। बेनीवाल की बगावत से कांग्रेस का वोट बैंक अलग थलग, कांग्रेस का वोट बैंक में बिखराव होना तय माना जा रहा। टिकट कटने की सहानुभूति भी बेनीवाल के साथ हो सकती है, इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। मरुधरा के रोचक होते चुनाव में इस बार कांग्रेस से ज्यादा बागी बीजेपी में है। भले ही बीजेपी संकल्प यात्रा, रथ यात्रा निकाली हो या फिर जनसंपर्क अभियान पर जोर दिया हो, लेकिन पहली सूची के बाद टिकट को लेकर पैदा हुआ विवाद नाम वापसी के दिन भी नहीं थमा। शायद यही कारण है कि कमल खिलाने का सपना संजोने वाली भाजपा के बागी भी मान मनोहर के मीठे मीठे शब्दों के जाल में नहीं पिघले और मैदान में खड़े हो गए। इसमें शिव सीट से रविंद्र भाटी, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या, डीडवाना से यूनुस खान, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, सूरतगढ़ से राजेंद्र भादु, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत ने बगावत की, तो वहीं खंडेला से बंशीधर बाजिया, झोटवाड़ा से आशु सिंह, सुरपुरा, सुजानगढ़ से राजेंद्र नायक, सीकर से ताराचांद घायल मैदान में बीजेपी के बागी हैं। इस कड़ी में सवाई माधोपुर से आशा मीणा, संगारिया से गुलाब सिवर, सांचौर से जीवाराम चौधरी, मसूदा से जसवीर सिंह खरवा, ब्यावर से इंद्र सिंह, मकराना से हिम्मत सिंह राजपुरोहित चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इनका साथ देते हुए लून करसर से प्रभुदयाल सारस्वत, कोटपुतली से मुकेश गोयल, जालौर से पवनी मेघवाल, बस्सी से जितेंद्र मीणा, फतेहपुर से मधुसूदन भिंडा भी मैदान में कमल के खिलाफ उतरे हैं। पिलानी से कैलाश मेघवाल, डग से रामचंद्र सुनेरीवाल मैदान में है, तो ऋतु बनावत, अशोक कोठारी, ज्ञानचंद सारस्वत, रुपेश शर्मा और योगी लक्ष्मण नाथ भी भाजपा के बागी बनकर चुनाव मैदान में अपनों को ही चुनौती देने अड़े हैं। इसमें बात करें तो शिव सबसे हॉट सीट, बीजेपी के 3 नेता बागी, बीजेपी के 3 नेता यहाँ से बागी होकर लड़ रहे हैं। इस वजह से भाजपा के वोट बैंक के बिखराव तय है। ऐसे हालात में जीत हार का फैसला बहुत कम अंतराल में होता है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की बगावत, टिकट कटने से नाराजगी, बीजेपी को नुकसान। बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या लड़ रहे हैं बागी, दिल्ली बुलाकर समझाया, आक्या अपने रुख पर रहे कायम। आक्या की बगावत से बीजेपी को नुकसान हो रहा। आक्या की जगह नरपत सिंह राजवी को मिला टिकट। पहले राजवी का विद्याधर नगर से टिकट काटा तो नरपत सिंह राजवी बगावत पर उतारू हुए। राजवी को यहाँ से टिकट दिया तो आक्या ने बगावत की। बाड़मेर प्रियंका चौधरी की बगावत से बिगड़े समीकरण, प्रियंका चौधरी की बगावत से भाजपा को नुकसान। इस सीट पर भाजपा लगातार हार रही है, अब बगावत ने समीकरण बिगाड़ दिए। आरएलपी ने भी उन्हें समर्थन दे दिया, जिसके बाद पूरा सियासी सीन ही बदला। डीडवाना पूर्व मंत्री यूनुस खान बागी, बगावत करके लड़ रहे, बीजेपी के समीकरण बिगाड़े। वसुंधरा राजे के नजदीकी और 2 बार मंत्री रहे यूनुस, बगावत करके डीडवाना से निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। यूनुस खान की बगावत से भाजपा को नुकसान, इस वजह से यहाँ का चुनाव कांटे की टक्कर वाला बना। शाहपुरा पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल की बगावत, कैलाश मेघवाल से भाजपा को नुकसान। मेघवाल बीजेपी उम्मीदवार को दे रहे हैं चुनौती। मेघवाल ने चुनावों से पहले की बगावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर लगाए कई आरोप। उस वक्त से मेघवाल पार्टी से सस्पेंड है। खंडेला
पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया की बगावत से नुकसान। खंडेला से पूर्व बंशीधर बाजिया बागी होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। बाजिया की टिकट काटकर कांग्रेस से बीजेपी में आए सुभाष मीर। बाजिया ने इनके सामने चुनौती पैदा कर दी। झोटवाड़ा आशु सिंह सुरपुरा की बगावत से चुनौती। युवा नेता आशु सिंह सुरपुरा बागी निर्दलीय लड़ रहे हैं। मावली भाजपा के कुलदीप सिंह चुंडावत बागी। कुलदीप सिंह चुंडावत आरएलपी से मैदान में। उदयपुर की मावली विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। निवाई बीजेपी की कार्यकर्ता उमा भारती बागी। उमा भारती निर्दलीय लड़ रही है चुनाव। पहले टिकट की दावेदार थी, टिकट कटा तो हुई बागी। बसेड़ी भाजपा की बागी गुड्डी मौर्य ने मुकाबले को रोचक बनाया। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रही गुड्डी मौर्य। गुड्डी ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी की। गुड्डी मौर्य भाजपा उम्मीदवार सुखराम कौली के वोट काट रही। यहाँ कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा भी है बागी। नुकसान दोनों तरफ से। किशनगढ़ अजमेर सुरेश टाक फिर मैदान में। किशनगढ़ विधानसभा सीट से सुरेश टाक बागी। 2018 में टिकट मांगा, नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े, जीते भी। बीजेपी प्रत्याशी विकास चौधरी को हराया। कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, इस बार भी निर्दलीय हो गए। बहरहाल बागियों के बिगड़ते समीकरण ने मधुरा के रण को काफी अधिक मुकाबले वाला और त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी या कांग्रेस के तमाम बागी असरदार होकर कांग्रेस भाजपा के दावों और वादों को खोखला साबित करेंगे या खुद की ताकत का नजारा दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।